अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये कहावत सुनी है। आज उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं बनने वाला हूँ, बिकॉज आज मैं इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करूंगा। वो टॉपिक है, वो फूड इंग्रेडिएंट है, फूड फार्मर भाई साहब का बहुत ही फेवरेट टॉपिक, जो हर फूड प्रोडक्ट में वो पर्टिकुलर ऑयल ढूंढता रहता है। वो ऑयल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अनहेल्दी वर्ड का एपिटम, सुपर हीरो, पोस्टर बॉय इज पाम ऑयल। आज हम बात करेंगे पाम ऑयल के बारे में, और आज मैं पाम ऑयल का लॉयर बनूंगा और उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की ट्राई करूंगा। एंड मैं आपको वो भी बताऊंगा कि पाम ऑयल आपके लिए अनहेल्दी क्यों है, बट एट द सेम टाइम मैं आपको वो समझाने की ट्राई करूंगा कि वो जहर नहीं है। कोई भी एक फूड आइटम आपके लिए जहर नहीं होती है, और क्यों आपको पाम ऑयल से डरने की जरूरत नहीं है। इन व्हाट सिनारियोस आपको पाम ऑयल से डरने की जरूरत नहीं है। इन कौन से केसेस में आप पाम ऑयल को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो विदाउट फियर। बिकॉज हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ, खाने के लिए इतना सारा खाना है तो खौफ क्यों खाना है। ईट फूड नॉट फियर। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। 13 ईयर से मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास फुल अथॉरिटी है टू गिव यू लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्लेम हियर। मेरे चैनल के थ्रू, मेरे काम के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, एजुकेशनल सेशंस के थ्रू, स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू यही एजेंडा रहता है कि मैं आप सब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊं व्हेन इट कम्स टू ईटिंग हेल्दी एंड लिविंग हेल्दी। तो ये वीडियो को एंड तक देखो, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं उसको लिख के रखो, कमेंट्स में मुझे बताना। बट सारा वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बहुत ही जरूरी है ये वीडियो देखना। चलो बात करते हैं पाम ऑयल के बारे में। No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. पाम ऑयल इज सच अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। बहुत बार हम वीडियोस देखते हैं जहाँ पे लोग अलग अलग देशों के प्रोडक्ट कंपेयर करते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ। भी इंडियन चिप्स के अंदर पाम ऑयल डला है, यूएस में नहीं डला है। इंडियन चॉकलेट्स में पाम ऑयल डला है, यूएस में नहीं डला है। इंडियन बिस्किट्स में पाम ऑयल में, यूएस में नहीं डला है। कंपनियां हमारे बच्चों की हेल्थ के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। देखो, ये सारी चीजों का जवाब आपको मिल जाएगा, लॉजिकल जवाब मिलेगा। बट पहले समझते हैं ना कि कोई भी फूड हमारे लिए अनहेल्दी या खराब क्यों होता है। कुछ लेवल्स पे होता है, राइट। एक तो वो फूड खाने के बाद हमें इमीडिएटली कुछ पेट में दर्द हुआ या स्किन में इश्यूज हुआ, एलर्जी या इंटॉलरेंस। दूसरा, उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ गया, ओबेसिटी। तीसरा, उसकी वजह से हमें कोई लंबी क्रोनिक बीमारी हुई, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट कंडीशन या कैंसर हो गया। चौथा, कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, पीसीओएस, डायबिटीज है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, उसमें हमने वो खाया तो हमारी कंडीशन को और खराब कर दिया उसने, या हमें कोई कॉम्प्लिकेशन दे दिया। एंड लास्ट, फूड पॉइजनिंग, है ना। वो खाने के बाद हमें फूड पॉइजनिंग हो गई। ये 4-5 चीजें ही हैं जिसकी वजह से खाना हमारे लिए खराब हो सकता है, डर लग सकता है उससे। ये सारे लेवल्स पे हम पाम ऑयल को जज करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। बट उससे पहले पाम ऑयल को जान लेते हैं। देखो, पाम ऑयल पाम ट्रीज होते हैं, उसके फ्रूट में से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये ऑयल में घी या सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल या सिसमे सीड ऑयल या जैतून का तेल या मस्टर्ड ऑयल, सब की तरह 1 ml में आपको 9 कैलोरीज मिलती है। 9 किलो कैलोरीज सब में सेम है। हर तेल की तरह इसमें भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट्स है। इसमें 50 to 60% सैचुरेटेड फैट्स है, 40 to 50% अनसैचुरेटेड फैट्स है, राइट। सैचुरेटेड फैट्स को हमने बुरा माना हुआ है, राइट। घी से कंपेयर करें इसको थोड़ा। आई एम नॉट सेइंग घी अच्छा है, बुरा है, पाम ऑयल अच्छा है, बुरा है। कंपैरिजन करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स में, ठीक है। घी भी एक प्रकार का फैट है जो दूध में से बनता है। घी के 1 ml में भी 9 कैलोरीज हैं, तो कैलोरीज के टाइम पे दोनों सेम हो गया। सैचुरेटेड फैट की बारे में बात करें, पाम ऑयल में 50% है, घी में 60% है। अगर सैचुरेटेड फैट्स बुरा है और उस लेवल पे ऑयल को जज करना है तो घी पाम ऑयल के कंपेरिजन में खराब होता है। बट मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, बिकॉज एक पैरामीटर पे कोई चीज को हम जज नहीं कर सकते, राइट। लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। घी के अंदर होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स, जो हमारी बॉडी में बेनिफिशियल हैं, हमारे गट हेल्थ को वो हेल्प करते हैं। वेयरएज पाम ऑयल के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जो स्टोरेज में जाता है। तो अगर आपने जरूरत से ज्यादा फैट खाया तो वो फैट में जो स्टोरेज होता है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में होता है। घी में वो सीन नहीं है, क्योंकि उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं जो हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म और गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा भी घी खाया तो वो स्टोरेज में जाएगा, लॉन्ग चेन में ही जाने वाला है। बट वो जो शॉर्ट चेन है वो यूटिलाइज होगा, वो स्टोर होगा। नेक्स्ट, घी के अंदर होता है ब्यूटेरिक एसिड, जो आपके कोलन के लिए फ्यूल है और उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है। पाम ऑयल के अंदर वो नहीं होता है। पाम ऑयल के अंदर होता है पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड अगर जरूरत से ज्यादा खाया और जो सेडेंटरी लाइफ जीते हैं उनको हाई एलडीएल लेवल्स देता है। जरूरत से ज्यादा सेडेंटरी लाइफ कीवर्ड्स है। मैंने 2 बूंद पाम ऑयल की ले ली, 1 पैकेट चिप्स का खा लिया महीने में, तो मुझे एलडीएल हाई नहीं होगा। समझना बहुत जरूरी है डिफरेंस। घी जरूरत से ज्यादा खाया, सेडेंटरी लाइफ जी, वो भी एलडीएल बढ़ाएगा। घी के अंदर है ब्यूटेरेट।
जो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पाम ऑयल के लिए ब्यूटरेट नहीं है। घी के अंदर है CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड। पाम ऑयल में वो नहीं है। CLA आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, पाम ऑयल में CLA नहीं है। दैट्स द डिफरेंस। घी एंड पाम ऑयल दोनों का स्मोक पॉइंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो दोनों में चीजें अच्छे से तल सकते हो, बट दोनों में तली हुई चीजें सेम इफेक्ट देंगी आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी को पता नहीं चलता कि तली घी में है या पाम ऑयल में है। जरूरत से ज्यादा दोनों चीजें खाई आपको नुकसान कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घी के अंदर विटामिन A, D, E, K होता है। पाम ऑयल में A, D, K नहीं है, विटामिन E अभी भी है, जिसकी वजह से वो प्रिजर्वेटिव बन जाता है अच्छा वाला। द रीजन वाई पाम ऑयल अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज होता है बिकॉज वो लंबी शेल्फ लाइफ के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन E, जो खाने को जल्दी खराब नहीं होने देता। दैट्स द रीजन वाई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स यूज पाम ऑयल। घी में से बनी हुई चीजें जल्दी खराब हो जाएंगी, पाम ऑयल से बनी हुई नहीं होंगी बिकॉज उसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। नेचुरल द वर्ड यू एंजॉय एंड लव इट, है ना। नाउ this was a comparison of ghee and palm oil and this doesn't make anything good or bad because मैंने nuances दिए आपको, कौन सी चीज कौन से लेवल पे अच्छी या बुरी होती है। Now let's judge palm oil on the different parameters. Obesity आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाते हो ना, तब होती है। अगर आपकी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज में पाम ऑयल वाले फ्राइड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ऐड हुए हैं तो पाम ऑयल वाज रिस्पॉन्सिबल देयर। बट आपने घी में तली हुई चीजें नहीं, घी में नॉन तली हुई चीजें भी जरूरत से ज्यादा खाई तो भी आपका वजन बढ़ेगा। चलो घी इन्वॉल्व ही नहीं करते, आपने जरूरत से ज्यादा कोई भी खाना खाया, आपके बैकयार्ड में उगाए हुए जामुन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चावल, रागी, जवार, बाजरा, सब शुद्ध सात्विक खाना जरूरत से ज्यादा खाया तो भी आपका वजन बढ़ेगा। दूसरा, इमीडिएट इफेक्ट्स, इंटॉलरेंस या एलर्जी। पाम ऑयल से अगर आप एलर्जी को, आपकी इम्यून सिस्टम उसको खतरा मान रही है तो वो उससे रिएक्ट करेगी, आपको रैशेस होंगे, आपको फेस स्वेल हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन आएगा। बट वो कोई भी फूड आइटम से हो सकता है। एलर्जी इज नॉट फूड का प्रॉब्लम, इट्स आपके इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम। इंटॉलरेंस, पाम ऑयल का इंटॉलरेंस मैंने सुना नहीं है कि पाम ऑयल खाने के बाद आपको डाइजेशन इश्यूज आ गए, नहीं होता उससे। पाम ऑयल जो चीज बनाने के लिए यूज हुआ है शायद उस चीज से, गेहूं से, मैदे से इंटॉलरेंस शायद हो तो पॉसिबल है। पाम ऑयल डेयरी प्रोडक्ट में यूज हुआ है, डेयरी के अंदर लैक्टोज होता है, लैक्टोज से इंटॉलरेंस पॉसिबल है, पाम ऑयल से इंटॉलरेंस नहीं होता। तो एक्यूट इमीडिएटली पाम ऑयल चिप्स पैकेट खाने के बाद कुछ नहीं हो रहा आपको। रही बात क्रॉनिक कंडीशन की, जैसे PCOS, डायबिटीज, हार्ट कंडीशन, ये लाइफस्टाइल कंडीशंस है। आपने हफ्ते में एक आध बार पाम ऑयल वाला बिस्किट या चॉकलेट या 2-3 बार पाम ऑयल वाला चॉकलेट या बिस्किट खा लिया तो आपको ऐसे PCOS, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या ओबेसिटी नहीं होगा। आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल मिस्ड अप है और उसमें आपने पाम ऑयल वाली चीजें डाली हुई हैं, दिक्कत है। आप हफ्ते में 21 बार मील खा रहे हो, उसमें से 17-18 मील्स आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो कैलोरीज, उसमें पाम ऑयल भी एडेड है, उसमें आप घी भी जरूरत से ज्यादा खाओगे, जवार, रागी, बाजरा भी जरूरत से ज्यादा खाओगे तो भी होगा। बिकॉज ये सारी कंडीशन आपकी लाइफस्टाइल पे निर्भर करती है, कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम पे नहीं। लेट्स टॉक अबाउट कैंसर। पाम ऑयल का कैंसर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। शो मी वन पेपर जो बोलता है कि पाम ऑयल कैंसर के साथ कनेक्टेड है। नन। पाम ऑयल कार्सिनोजन में आता ही नहीं। आपने जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाई, उसमें पाम ऑयल एडेड था जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी हुआ, तो ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद कैंसर, बट वो दूर का रिश्तेदार है, पाम ऑयल रिश्तेदार नहीं है कैंसर का। फूड पॉइजनिंग ई कोलाई, सैल्मोनेला बैक्टीरिया या अनहाइजीनिक सिचुएशन की वजह से होता है। आपने वो वाली जगह से खाना खरीदा जहाँ पे पाम ऑयल यूज हुआ था पर उनकी गंदगी फैली हुई थी, जहाँ पे बैक्टीरिया था, कंटामिनेशन हुआ, तो बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग होगा। पाम ऑयल फूड पॉइजनिंग नहीं कर रहा है आपको। लेट्स टॉक अबाउट पाम ऑयल के बेनिफिट्स, शैल वी। सबसे पहला, इट्स वेरी चीप। दैट्स द रीजन व्हाई इंडिया में 50-100 ग्राम बिस्किट का पैकेट आपको 10, 15, 20 रुपए में इंडिया में मिल जाएगा। वहाँ पे $1-1.5 का मिलता है, 5-7 गुना महंगा। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे दूसरा ऑयल यूज होता है, यहाँ पे पाम ऑयल यूज होता है, चीपर ऑप्शन। शेल्फ लाइफ लंबा होता है, घी में से बनाओगे जल्दी खराब होगा, पाम ऑयल वाला लंबे दिनों तक चलता है। पाम ऑयल सेमी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो जो ट्रांसफैट बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है ना, वो पाम ऑयल में करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो बिस्किट का क्रंच है या चॉकलेट जो मेल्टी फीलिंग होता है वो इसकी वजह से है, और ट्रांसफैट नहीं है उसके अंदर। आप समझ रहे हो? डीप फ्राई करके जो ट्रांसफैट बनता है ना, वो वाली क्वालिटी उसकी नेचुरली आपको दे रहा है, बट हार्मफुल इफेक्ट के बगैर। अगर आप उसको जरूरी मात्रा में खा रहे हो, उसको एक्सेस करोगे तो सब आपको दिक्कत देगा। एक्सेस तो मैंने आपको बोला कि घी में से तली हुई चीजें भी आपको देंगी। इट्स रिच इन विटामिन ई। बोलते हैं कि इसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, A-D-K नहीं है, ई तो है। विटामिन ई इज स्टिल देयर, भर के है। वो उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज कर सकता है। दैट्स द रीजन व्हाई उनका लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से कमर्शियली पाम ऑयल इंडिया में बहुत यूज किया जाता है। You'll be like, तो इसको अनहेल्दी के साथ क्यों जोड़ा गया है? मैं बताता हूँ आपको। वन, बिकॉज ये जो भी प्रोडक्ट्स में डलता है वो हाइपर पैलेटेबल होती है, उसमें चीजें तली जाती है, डीप फ्राई कर दो तो ट्रांस फैट बनता है। ट्रांस फैट जरूरत से ज्यादा खाया
तो आपको हार्ट कंडीशन देता है। तो यहाँ पे पाम ऑयल आइसोलेशन में आपके लिए बुरा नहीं है। पाम ऑयल के अंदर विटामिन ए, डी, के नहीं है, डजंट मीन वो टॉक्सिन हो गया। पाम ऑयल के अंदर पामेटिक एसिड है, इट डजंट मीन कि वो टॉक्सिक हो गया, बिकॉज पामेटिक एसिड एलडीएल नहीं बढ़ा रहा है, आपकी सेडेंटरी लाइफ और ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज आपका एलडीएल बढ़ा रहा है। पाम ऑयल के अंदर ब्यूटरेट या ब्यूटरिक एसिड नहीं होना उसको जहर नहीं बना देता। पाम ऑयल के अंदर एडीके नहीं होना उसको जहर नहीं बना देता। पाम ऑयल इज लेस न्यूट्रिशियस इन कंपैरिजन टू अदर ऑयल्स, बट it has its own merits. The problem is with our overall lifestyle. No one is saying कि रोज पाम ऑयल में चीजें तल के खाओ, बट मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभार खा लिया तो it's not the end of the world. There are reasons why people use certain things. There are so many countries, there are so many states जहाँ पे पाम ऑयल स्टेपल ऑयल है। उनमें अगर हेल्थ कंडीशन आ रही है तो वो उनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल की वजह से आ रही है। मुझे एक रिसर्च पेपर दिखा दो जहाँ पे बोला है कि आइसोलेशन में पाम ऑयल ने जाके किसी को हार्ट अटैक दिलवाया। नहीं होता है, बिकॉज पाम ऑयल के अंदर इनहेरेंटली ऐसी कोई चीज नहीं है। जो भी चीज है मैंने उनको ब्रेक डाउन करके बताया। कैलोरीज 9 कैलोरीज है, सारे ऑयल्स में होती है। फैट, सैचुरेटेड फैट्स घी से कम है, बट आई एम नॉट सेइंग कि इसकी वजह से घी खराब हो गया, पाम ऑयल बेहतर हो गया। नुआंसेस होते हैं, एंड नुआंसेस मैं आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर इसके बाद भी आपको बैठ के मुझे गाली निकालनी कि डॉक्टरों के पाम ऑयल को कैसे प्रमोट कर रहा है, देन यू गॉट द पॉइंट रॉन्ग। द पॉइंट इज नॉट हियर प्रमोटिंग और डिमोनाइजिंग वन और द अदर थिंग। आई एम ट्राइंग टू गिव यू लॉजिक एज टू कि कौन सी चीज कैसे काम करती है आपकी बॉडी में। यस, अदर ऑयल्स में बेटर बेनिफिट्स हैं। पाम ऑयल इज नॉट एज न्यूट्रिशियस एज अदर, बट इट डजंट मेक इट अ टॉक्सिन, बिकॉज टॉक्सिन डोजेज से बनता है, आइसोलेशन से नहीं। सोचो इसके बारे में। मैं आपको देता हूँ एक एक्सट्रीम सिनारियो। अगर पाम ऑयल को आपके शरीर में जाके कुछ भी खराब करना है, जैसे हार्ट कंडीशन देनी, तो आपको रोज 20 ml प्योर पाम ऑयल ऐसे खाते जाना है, खाते जाना है, खाते जाना है। 10-20 साल के बाद अगर आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल खराब हुई, आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, तो शायद आपको हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट हार्ट प्रॉब्लम्स कैसे आती है आपको पता है? ओवरऑल लाइफस्टाइल से। आप शुद्ध सात्विक खाना खाओ, जरूरत से ज्यादा खाओ, सेडेंटरी लाइफ जियो, स्ट्रेसफुल लाइफ जियो, दारू पियो, सुट्टा पियो, हार्ट कंडीशन होगा। पाम ऑयल इज जस्ट one tiny element there. You are not focusing on the larger picture. I've seen a lot of people smoking a cigarette and telling me about कि ये चिप्स में पाम ऑयल डला है, बुरा है, मैंने घर पे घी से नमकीन बनाया हुआ है। ब्रो, कार्सिनोजन तुम्हारे हाथ में, कार्सिनोजन तुम्हारे हाथ में। एक चीज को डिमोनाइज करना बंद करो, एंड हियर इज हाउ यू कैन यूटिलाइज पाम ऑयल इन योर डेली रूटीन इफ यू वांट टू। जरूरी मात्रा में लिया, नुकसान नहीं है। चीजें तली नहीं है, नुकसान नहीं है। बिस्किट का 1-2 पैकेट हफ्ते में खाया, नुकसान नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स बाकी के मील्स में ऑन पॉइंट है। फॉलो 80-20 प्रिंसिपल। 20% मील्स में लेस न्यूट्रिशियस चीजें जैसे कि पाम ऑयल या मैदा चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज न्यूट्रिशन आप फाइबर, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप कहीं और से भी ले सकते हो। एक मील में आप सारी चीजें घुसाने की ट्राई मत करो। फूड 2 प्रकार का होता है, हेल्दी और अनहेल्दी नहीं। एक होता है जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट देता है, होल फूड्स। दूसरा आपकी अंतरात्मा को तृप्ति देता है, जैसे कि चिप्स, जैसे कि बिस्किट्स, जैसे कि चॉकलेट्स, एंड इट्स ओके। दोनों आपकी लाइफस्टाइल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सीरीज बनाने का पर्पस ये नहीं है कि आप रोज चॉकलेट, बिस्किट और ये खाओ। मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे डरने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज खाने के लिए इतना सारा खाना है तो खौफ क्यों खाना है? ईट फूड, नॉट फियर। This was the video on the most controversial topic on the internet, palm oil. Any arguments, any comments, any questions, drop it down. I'll be more than happy to reply. Video अच्छा लगा हो तो this is your time to subscribe to my channel and share it with your friends and family members. And if you want to talk to me over a one-to-one consultation and discuss your lifestyle, consultation details दिए हैं. If you enjoy stand-up comedy, I will be performing in different cities in India. उसकी details भी मैंने description में दी है, check करो. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, and याद रखो कि healthy eating is not that complicated, simple है.